अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मिशू होती है फाइनली वो उन लोगों को पकड़वा देती है जो लोग हमारी मासूमा के पापा के पीछे पड़े होते हैं। और जैसे उसको पता चलता है कि उसके सगे मामू, मासूमा के सगे मामू ये काम करवा रहे हैं, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और जो पुलिस वाला होता है हमारी मिशू के पापा का दोस्त होता है, वो भी मतलब उसको पकड़ लेता है। अब आगे जो मिशू होती है वो काफ़ी टेंशन में होती है। वो अपने अपडेट लोगों को गांव में भिजवा देते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो गांव में पहुंच चुके होते हैं। वो फिर सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल करते हैं, बोलते हैं यार क्या हुआ, उस इंसान को पकड़ा, वो कौन है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। यार तुझे नहीं पता है कि उससे पहले मेरी वाइफ पे, उसके बाद मेरी बेटी पे हमला करवाया। यार वो कौन है, प्लीज़ मुझे उसका नाम बता दे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो जो ऐसे जो होते हैं वो बोलते हैं कि डोंट वरी, बस मुझे मिल गए वो कोई है, बट मैं तुझे भी नहीं बता सकता हूँ और उसको सज़ा मैं खुद दिलवा दूँगा, तू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुझे। ऐसा बोल के वो जो उसका फ्रेंड होते हैं मासूमा के पापा को, वो कॉल काट देते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बोलते हैं शुक्र है भगवान का कि हाँ वो जो इंसान मेरे पीछे पड़ा होता है वो फाइनली पकड़ चुका है। और जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे उन सबको भी मेरे दोस्त ने पकड़ लिया है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा जो काम है वो हमारी मिशू ने किया है। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है पापा आपके दोस्त ने नहीं, ये सब कुछ काम मिशू ने किया है। उसके जो पापा होते बोलते क्या उसने, वो बोलती है हाँ पापा उसने करवाया है, उसने आपके लिए इतना कुछ किया। उसने एक लड़के को पहले बुला के उसको लालच थी, उसको एडवांस में 5 लाख रुपया दिया सिर्फ आपके लिए, उससे पोल खुलवाने के लिए। जो पुलिस वाले सब लोग थे वो सब उनके काम के साथ मिल चुके थे। और जो हमारी मिशू है उसने सब कुछ किया पापा। जैसे ही उसके पापा ये सुनते बोलते क्या सच में, मज़ो बोलते हाँ पापा सच में ये सब कुछ मिशू ने करवाया है और उसने ही किया है, कोई ऐसे इतना नहीं करते जितना वो हमारे लिए करे। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं सच में भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है, बेटा, वो मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। अगर मेरा सगा बेटा भी होता ना वो भी इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसने इतनी जल्दी मुझे सच में बहुत लगी हुई। हाँ मुझे इस तरह का एक भगवान ने एक बेटा दिया। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है पापा अभी हम पहुँचे हैं, चलो नीचे होते। ये लोग चलते हैं और सीधा अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ पे उनका अपना घर होता है वो उस घर में जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं देखते हैं घर काफ़ी गंदा पड़ा होता है। मासूमा की जो मम्मी होते हैं बोलते हैं ओह अल्लाह कितना ज़्यादा गंद बना हुआ है यार, यहाँ पे तो कभी कितना टाइम हो गया सफाई भी नहीं करवाई है। मासूमा बेटा आ जा थोड़ी सफाई कर लेते हैं यार, कितना धूल और कितना गंदा हो चुका है। मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते ठीक है तुम लोग घर की सफाई करो, मैं थोड़ा कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। जैसे ही मासूमा के पापा जा रहे थे मासूमा अपने पापा का हाथ पकड़ के बोलते पापा रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो, अभी भी खतरा डला नहीं है, पहले मुझे मिशू को कॉल करने दो, उसे पूछने दो, उसके बाद ही आप कहीं जाना। उसने मुझे पहले ही बोला था कि पापा को कहीं पे भी नहीं जाने देना है, अभी भी हमारे दुश्मन बहुत है पापा, तो आपको किसी न किसी तरफ से अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, यहाँ रुक जाओ। वो अपने पापा को रोक लेती है और सबसे पहले मिशू को कॉल करती है। मिशू जो होती है वो थाने में बैठी होती है और वो जो लड़का होते बोलते हैं अच्छा तुम तो पहले बोल दी थी कि तुम उस लड़की को बर्बाद कर दोगे और तुम उसी का साइड दे रहे, तुम मुझे बचा क्यों नहीं। फिर जो मिशू होते वो खड़ी होती उस लड़की के पास आते तो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लग जाते। उसके फ़ोन पे जैसे ही कॉल आते फ़ोन गिर जाता है, कॉल उठाई जाती है। और जैसे ही कॉल उठाती है तो हमारी जो मासूमा होती है उसने कॉल को लोड में रखा होता है, लाउड में रखा होता है। और जो मिशू होती है वो बोलती है कि दूसरी तरफ से तुम जैसे शख्स को तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पापा को बर्बाद करूंगी। अरे जा यार, ये पैसा कुछ चीज़ नहीं है मेरे आगे, मेरी फैमिली सबसे बढ़ के। और मुझे इस चीज़ से बहुत शर्म आ रही है कि तू मेरे पापा का भाई है यार, भाई हो गए, तू इतनी गंदी हरकत, तुझे क्या, तू मुझे बता तुझे कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए।
क्या चाहिए तुझे, कितना पैसा चाहिए, जितना पैसा बोलेगा मैं तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी, लेकिन मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। अगर उनको पता चल गया कि उनका अपना सगा भाई वो ये काम करवा रहे, उसे ये सब कुछ करवाए, तो वो टूट जाएंगे यार। पैसे की लालच में इतना हद तक तुम लोग गिर चुके, भगवान ने तुम्हें भी हाथ पाँव दिए, तेरे बेटे को भी दिए। जाओ कमाओ ना, मेहनत करो ना, क्यों नहीं तुम लोग करते हो। हाथ में चूड़ियाँ तो नहीं बांधी हुई है तुमने। मतलब वो बहुत बोर ही होते हैं, मिशू जो होती है वो बहुत गुस्से में बोर ही होती है और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। बोलते मुझे शर्म आती है, अगर तुम मेरे पापा के भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें जान से मार देती। ऐसा बोल के वो अपना जो हाथ होते हैं वो ज़ोर से टेबल पे मार देते। और जैसे ही वो अपने हाथ को मारते, पुलिस वाला बोलते कि तुम अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रही हो। और जैसे ही मतलब मासूमा की मम्मी, उसके पापा, मासूमा लोग, मतलब ये तीनों लोग कॉल पे सुन रहे होते हैं। और जो मासूमा होती है वो बार बार बोलती है हेलो 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 हेलो, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होते हैं। तो ये जैसे ही मासूमा के पापा सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहीं पे बैठ जाते हैं सोफे पर और बोलते हैं कि मेरा अपना भाई यार, मेरा सगा भाई मेरे साथ ये करने वाला था, उसको कितना पैसा चाहिए था यार। वो इस हद तक गिर गया था कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो टूट चुके होते हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा होता है कि जिस भाई के साथ मतलब उन्होंने वो मतलब मासूमा के जो पापा बहुत करते थे उनके साथ, ऐसे भी बहुत करते थे। लेकिन कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, उनको थोड़ा दो तो वो बोलते हैं ज़्यादा ही मिल ले तो अच्छा ही है। ज़्यादा क्यों, वो चाहता था कि उसका सब कुछ इसको मिल जाए। मासूमा के पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। मासूमा अपने पापा के पास आती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि पापा आप क्यों परेशान हो रहे हो यार, प्लीज़ आप इस तरह से मत हो। बोलते कि बेटा मेरा सगा भाई, मुझे लगा कोई और है, लेकिन ये मेरा सगा भाई मुझे मारने की मुझे मरवा देता, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों को क्यों बेटा, तुम्हारी माँ ने तो उसको अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किए, पता है, जो ये बोलता था वही ये करती थी। मासूमा की मम्मी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उनको ये इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता है। और फिर मासूमा इन दोनों को समझाती और बोलती कि पापा प्लीज़ कोई बात नहीं, आप प्लीज़ इस तरह परेशान मत हो। वो अपने मम्मा पापा को समझाती है और शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बोलते हैं ना जब चोट दिल पे लगती है तो मतलब वो वाला जो दर्द होता है वो मतलब थोड़ी देर से ही कवर होता है। तो ऐसे ही जो हमारी मासूमा के पापा मम्मी होते हैं दोनों परेशान होते हैं। जो मिशू होती है वो वहाँ पे मतलब जितने जो लोग मतलब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वहाँ से एक छुरी लेती है, सबको पीटने लग जाती है और पुलिस को बोलती है प्लीज़ सर आपने नहीं बोलना है। वो बहुत मारती है, अपने मन की सारी भड़ास निकाल रही होती है। वो बोलती है शर्म आती है तुम जैसे घटिया लोगों से, तुम लोगों की वजह से हम किसी और पे यकीन नहीं कर सकते हैं। वो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम इसी लालच में आ गए थे इसकी वजह से, इस वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। फिर जो मिशू होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे आपको जितना कुछ चाहिए मैं देने के लिए, लेकिन इन सबको फांसी पे चढ़ाना है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आज ये सब लोग फांसी पे नहीं चढ़े तो कल के दिन कुछ भी कर सकते हैं। जो पुलिस वाला होते हैं बोले डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, इन सबको तो मैं फांसी पे चढ़ा के छोड़ूंगा। फिर जो पुलिस वाला होता है वो मतलब इनके खिलाफ़ FIR दर्ज कर लेता है, उन सब के ऊपर मतलब मर्डर का केसेस लगा लेता है। सब लोग बहुत गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रो रहे होते, प्लीज़ ऐसे हमारे साथ मत करो, हमारी फैमिली, हमारी माँ है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, उनका क्या होगा हमारे बिना। मिशू बोलती कि अगर तब तुम उनको से सीख नहीं देंगे तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। ऐसे बल्कि जो मिशू होती है वो बाहर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है कि अचानक सामने से सामने से गोली आ रही होती है। जैसे ही वो मतलब खड़ी होती है तो मतलब अचानक से मतलब गोली आती है और उसके कान के साइड में से होके निकल जाती है। और जैसे ही ये मतलब उसके ऊपर फायर होने लग जाती है, वो भाग रहे थे और उसके मतलब जहाँ वो भाग रहे थे वहाँ फायर चल रही होती है, वहाँ पे बंदूकें मतलब चला रहे होते, कोई गोलियां चला रहा होते। वैसे ही भागते भागते जो मतलब पुलिस वाले तो उनको भी पता चल जाते हैं, वो भी फिर से बाहर आ जाते हैं और उस इंसान को पीछे करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारी मतलब मिशू के पीछे हाथ धो के पड़ा होता है। और फाइनली वो जो लड़का होता है वो जो मतलब उसके मिशू जो होते हैं वो सामने एक जगह पे खड़ी हो जाती है, उस लड़के को दिख जाती है। वो जो लड़का होता है वो सीधा हमारी मिशू के ऊपर शूट कर देते हैं और जैसे उसके ऊपर फायर करते तो वो जो गोली होती है वो सीधी जाके हमारी जो मिशू होती है उसके कंधे में लग जाती है।
जी हाँ, जैसे उसके कंधे में लगती है तो मीशू वहीं पे बैठ जाते, वो जो लड़का है फिर से मतलब फायर करते हैं और दूसरी मरतबा जो दूसरी गोली होती है वो उसकी टांग पे लग जाती है। और जैसे पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले फिर उस लड़के के ऊपर फायर करते हैं, उसकी दोनों टांगों पे गोली चला देते हैं। हमारी जो मीशू होती है वो वहीं पर बैठ जाती है और जो पुलिस वाले तो वो जल्दी से आते उस लड़की को पकड़ते। वो वही लड़का होते मतलब मासूमा के जो पापा का भाई होता है, उसका बेटा होता है, हमारी मासूमा का कज़न भाई होता है। उसको भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं एकदम से। और जो हमारी मीशू होती है उसको गोलियां लग चुकी होती हैं। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसको बता देते हैं। फिर जो पुलिस मतलब अंकल होते हैं हमारी मासूमा के पापा के जो दोस्त होते हैं वो सबसे पहले फ़ोन निकालते और मासूमा के पापा को इन्फॉर्म कर देते हैं। बोलते हैं कि मीशू को गोली लग चुकी है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आओ। जैसे ये लोग सुनते तो वो शॉक रह जाते हैं। उसके पापा हाइपर होने लग जाते, बोलते कैसे हुआ, किसका कब गोली लगी उसको। पुलिस वाले उसके वो दोस्त बोले जितना जल्दी हो सके जल्दी से आ जाओ, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ़्लाइट से, मैं तो बोलता हूँ फ़्लाइट से आ जाओ। जो मासूमा के जो पापा होते हैं वो फिर मासूमा को बोलते हैं कि मीशू को गोली लग चुकी है, वो भी एक नहीं 2 गोली लग जाती है। ऐसे मासूमा ये बोल के तो वो मतलब वो शॉक रह जाते, बोले क्या, नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकते। उनके जो पापा होते बोलते बेटा हमें अभी निकलना पड़ेगा, जल्दी करो, जल्दी निकलो। ये तीनों लोग गाड़ी में बैठते और सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 40 मिनट दूर होते हैं। ये लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं। मासूम बोलते पापा प्लीज़ यार तेज़ गाड़ी चलाओ, इतना स्लो क्यों चला रहे हो। मासूमा के पापा बोलते बेटा चला रहा हूँ यार, चला रहा हूँ, डोंट वरी। ये लोग ऐसे ही काफ़ी मतलब मुश्किल से टेंशन में ये लोग फाइनली फिर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं फ़्लाइट ही मतलब कोई फ़्लाइट ही नहीं होती, मतलब टिकट होते ही नहीं है, सारे बुक हो चुके होते हैं और ये आखिरी फ़्लाइट होती है जिसका कोई टिकट नहीं होते। मासूमा जो होती है वो बोलती है प्लीज़ मतलब मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं जो जितना पैसे चाहिए हम लोग देंगे, प्लीज़ हमें अभी इमरजेंसी में फ़्लाइट की टिकट चाहिए प्लीज़ मैम प्लीज़। मतलब वहाँ पे वो गिड़गिड़ाने लग जाती है, बहुत रो रही होती है। वहाँ पे एक कपल जो होते हैं, न्यू कपल होते हैं, वो भी वहीं पे जा रहे होते हैं। और जैसे वो देखती तो वहाँ पे एक जो लड़की है वो आती है, बोलती कि क्या हो गया, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो। वो बोलती है कि वहाँ पे मेरी जान को गोली लग चुकी है और हमें भी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, अगर हम गाड़ी पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्लीज़ हमें अभी जाना है प्लीज़। उसकी ज़िंदगी और बहुत का सवाल है, अगर हम उसके पास वो अकेली है हॉस्पिटल में, प्लीज़। वो जो कपल होते हैं वो फिर बोलते हैं कि ठीक है आप हमारी टिकट इनको दे दें, हम नहीं जाएंगे। वो जो लड़की होती है बोलती है कि अभी तो मतलब ये 2 हैं, मतलब 2 को मिल सकते हैं, आप लोग तो 3 हो। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो बोलती है कि आप दोनों चले जाओ, मैं अगली फ़्लाइट में आ जाऊँगी। मासूमा बोलती है नहीं हम तीनों साथ जाएंगे, लेकिन फिर नहीं होता है। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है बोलती है बेटा तुम दोनों चले जाओ, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। जो मासूमा और उसके जो पापा होते हैं बोलते ठीक है अपना ख्याल रखो और जल्दी आ जाना। ये लोग फिर सीधा फ़्लाइट में बैठते हैं और ऐसी फ़्लाइट टेकआउट हो जाते हैं। ये लोग फ़्लाइट में ही बैठ के जा रहे होते हैं क्योंकि फ़्लाइट में आधे घंटे का रास्ता होता है और गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है इनको। ये लोग फ़्लाइट में बैठते हैं और सीधा उतरते हैं और मतलब गाड़ी में बैठते हैं, फिर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी जो मीशू होती है उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और हमारी जो मीशू होती है उसकी जो गोली होती है वो मतलब साथ में दिल के करीब से होके गुजर चुकी होती है और मतलब उसकी टच ही हो चुकी होती है। और जिसकी वजह से हमारी जो मीशू होती है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और हमारी मासूमा जो होती है वो रो के अपना हालत ख़राब कर चुकी है। वो पागलों की तरह रो रही होती है और ऐसे ही भाग रही होती है और ऐसे ही भागते वक्त तो कितनी मरतबा वो गिर चुकी होती है। उसके पापा उठाते हैं, बोलते बेटा हिम्मत करो, क्या हो गया तुम्हें। मासूमा बोलते कैसे हिम्मत करूँ पापा, मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं उसको अकेला छोड़ के खुद यहाँ पे आ गई, मुझे उससे मिलना है। फिर जो उसके पापा होते हैं वो अपनी बेटी को हक करती है, दोनों बाप बेटी फिर हॉस्पिटल में अंदर जाते हैं और पूछते हैं। वो बोलते हैं कि उस वार्ड में है, रूम में, इमरजेंसी रूम में है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं और ऐसे ही वेट कर रहे होते हैं। अंदर हमारी जो मीशू होती है उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ये लोग प्रे कर रहे होते हैं और जो डॉक्टर हैं वो बाहर आते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो मासूमा पूछे डॉक्टर साहब अभी उसकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, गोली काफ़ी मतलब इसकी जो गोली है वो 2 लग चुकी है
और हम कुछ अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। ऐसे बोल के जो डॉक्टर वहाँ से चला जाते और ये सुन के मासूमा के पापा और मासूमा बहुत परेशान हो जाते। वो दोनों ऐसे ही बैठ जाते। मासूमा अपने सर पीट रही होती, अपने बाल खींच रही होती है, पागलों की तरह रो रही थी। उसके पापा उसके हाथ पकड़ते बोलते बेटा तो पागल हो चुकी है क्या? वो बोलती है हाँ पापा मैं पागल हो चुकी हूँ, प्लीज़ पापा कुछ करो ना, मेरी जान का क्या होगा? अगर उसको कुछ हो गया मैं मर जाऊँगी पापा, मैं मर जाऊँगी, मैं सच में मर जाऊँगी। उसके जो पापा है उसको हक करते हो, बोलते बेटा कुछ नहीं होगा, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए बेटा। मासूमा जो होती है उसके सब्र नहीं हार होते, वो बहुत रो रही होती है। और अंदर ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और ऐसे फाइनली वो दोनों गोली निकाल दी होती है। बस डॉक्टर ने ये बोला होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर इसको होश आ गया तो सही है, अगर ना आया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो मिशू होती है उसको टाइम दिया जाता है, होश आ गया तो आगे, नहीं आए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बाहर आते हैं और मासूमा बोलते हैं डॉक्टर साहब बताओ ना क्या हुआ? डॉक्टर बोलते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इसको होश आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो आई एम सो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारी मासूमा ये सुनती है तो वो पागल होने लग जाती है, वो अपना सर पीटने लग जाती है, बोले डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत। वो तो डॉक्टर का भी कॉलर पकड़ लेती है, बोले डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत बोलो उसको, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूँगी, डॉक्टर प्लीज़। ऐसे करते करते वो डॉक्टर के पाँव पकड़ लेती है, मतलब डॉक्टर के पाँव के में मतलब अपना सर रख देती है और उसके पाँव में अपना सर मारने लग जाती है पागलों की तरह। जो डॉक्टर उसको उठाता है और मतलब अपनी बेटी समझ के उसको करते हुए बोलते बेटा तुम्हें भगवान से प्रे करनी चाहिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बस जो करेंगे भगवान जी करेंगे, हम जस्ट इलाज करते हैं बेटा, शफा देने वाले वो भगवान है, हम नहीं हैं। बस तुम भगवान से प्रे करो और किसी से नहीं करो। अगर उसको होश आ गया तो वो एकदम ठीक है, बस अब हम सही से बता नहीं सकते हैं बेटा। ऐसा बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो हमारी मासूम होती है वो अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है देखती है हमारी जो मिशू होती है उसके मतलब एक साइड में पट्टी बांधी होती है और टांग पे भी पट्टी बांधी होती है और उसकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी बुरी होती है और उसके सर पे भी चोट लगी होती है। जी हम भागने की वजह से वो कई बार गिरी होती है और उसके मतलब सर पे चोट लगी होती है, वहाँ पे भी पट्टी की होती है और उसके फेस पे मतलब हल्के हल्के कट भी होते हैं। भाग रही होती है पूरे रोड पे और इस तरह जिस वजह से वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। जैसे मासूमा देखती है मिशू की ये हालत तो वो उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने सर उसके हाथ पे रख के रोने लग जाती है और वो खुद को कसूरवार ठहरा रही होती है कि जान मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ यार, प्लीज़ जान प्लीज़ तुम्हें हमारे प्यार की कसम है उठ जाओ ना जान मेरे साथ। मैं भगवान जी की कसम उठा के कहती हूँ अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊँगी, प्लीज़ ना जान उठ जाओ ना प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतने इम्तिहान ले रहे हो भगवान जी, प्लीज़ मतलब वो बहुत रो रही होती है, बहुत रो रही होती है। और ऐसे ही कुछ देर में हमारी मासूमा की मम्मी भी आ जाती है और जैसे ही आती है वो मिशू को देखती है और मासूमा बोलती है बेटा हाँ मिशू होश में आई क्या? फिर जो हमारी मासूमा होती है वो अपनी खड़ी होती है, मम्मी को हक करती है और फूट के रोने लग जाती है और बोलती है कि मम्मी डॉक्टर ने बोला अगर 24 घंटे के अंदर अंदर को होश आ गया तो सही, अगर नहीं आए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे मासूमा की मम्मी ये सुनती है तो वो भी शौक रह जाती है, वो उसको संभालते हुए बोलते बेटा कुछ नहीं होगा, भगवान जी पे पूरा भरोसा रखो, वो कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पता है ना, तुम हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। ये मासूमा की जो मम्मी होती है वो मासूमा को हक करती है और अपने पास बिठा देती हैं और ऐसे ही प्रे करने लग जाती हैं। मासूमा और मिशू दोनों प्रे कर रहे होते भगवान जी के आगे कि भगवान जी प्लीज़ इसको कुछ मत करना। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाते हैं लोगों की जो दिल की धड़कन है वो तेज़ होने लग जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है उसकी मतलब बॉडी में कुछ भी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। डॉक्टर आते हैं, इसको देखते हैं, चेकअप करते हैं, डॉक्टर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती। मासूमा बोलती है डॉक्टर साहब कुछ बोलो ना। डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही,
हम कुछ नहीं बता सकते कि बिल्कुल कुछ मूवमेंट कर ही नहीं रहे, जस्ट इसकी हार्ट, जस्ट इसकी धड़कन चल रही और इसके बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है यार। मतलब सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही 5 से 6 घंटे गुजर जाते हैं हमारी, सब लोग हमारी मासूमा के मीशो के पास ही खड़े रहते हैं और ऐसे ही सब लोग प्रे कर रहे होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो पागल हो रही होती है, कभी क्या कर रही होती है, कभी क्या कर रही होती है। और एक बार तो उससे हिम्मत ही नहीं होती है, वो मतलब कांच का गिलास लेकर उसको तोड़ के और अपना हाथ काटने लग जाती है। और वो मतलब देखते ही देखते वो अपना सारा हाथ काट देती है। और जैसे मासूमा की मम्मी देखती है, मासूमा से हाथ छीनती है और उसको मतलब हाथ पे हाथ रखती है और उसके एक थप्पड़ लगाती है। बोलती पागल हो गई है तू, पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहे। वो बोलती नहीं मम्मी मेरा नहीं कर रहे, अगर ये बंदी मुझे नहीं मिली ना तो मैं खुद को मार डालूँगी, मैं कुछ कर लूँगी मम्मी, मैं कुछ कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी इसके बिना, मैं मर जाऊँगी मम्मी, मैं मर जाऊँगी। मतलब पूरा हॉस्पिटल उसने सर पे उठाया होते हैं डॉक्टर लोग, मतलब कुछ मतलब सबको पता चल जाता है कि लड़की से बहुत प्यार करती है। तो जो मासूमा के पापा होते हैं वो भी बता देते हैं कि हाँ इन दोनों की इंगेजमेंट हुई है, मेरी बेटी इस लड़की से बहुत प्यार करती है। वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलते, जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर जो हमारी मासूमा के पापा होते हैं बोलते कैसे क्या, हमारे बच्चों की खुशी से आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जैसा वो बोलेंगे वही होगा। और ऐसे ही ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो पागल हुई जा रही होती है। और ऐसे ही इस फाइनली आधा घंटा बाकी होता है और ऐसे ही डॉक्टर लोग आधे घंटे तक वहीं खड़े होते हैं और फिर 20 मिनट 30 मिनट मतलब ऐसे ही फाइनली इन लोग 2 मिनट तक देखते हैं कि अगर होश आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि आप इसको घर लेके जा सकते हैं। मतलब नौबत इस मतलब यहाँ तक आ जाती है। हमारी जो मासूमा होती है वो तो मरी जा रही होती है, वो पागल हो जा रही होती है, हमारी मिशो की बॉडी की कोई हरकत नहीं हो रही होती। डॉक्टर भी बहुत परेशान होते हैं और फाइनली 24 घंटे हो जाते हैं। और जैसे ही होते हैं जो डॉक्टर लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, बोलते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आई थिंक ये कोमा में चली गई और ये कब तक लौटेगी इसका कुछ पता नहीं है। मासूमा बोलती है क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आधी मौत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो कोमा में चले जाते हैं तो कब तक, कब आएंगे, कब निकलेंगे कुछ पता नहीं होता है। और इसका भी कुछ पता नहीं कब इसको होश आएगा कब नहीं आएगा, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ये बस एक पुतले का पुतला ही रहेगा, ये सुन सकती है लेकिन ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकेगी। आप हम लोगों की सारी बात सुनेगी समझेगी लेकिन मूवमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसा बोल के जो डॉक्टर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। मासूमा जो होती है वो ये सुन के वो पागल हो जाती है, वो मतलब उसमें मतलब वो खड़ी होकर तोड़ फोड़ स्टार्ट करने लग जाती है, खुद को टॉर्चर करने लग जाती है, खुद को मारने लग जाती है, खुद का सर दीवार में मारने लग जाती है जब वो सुनती है तो। और ऐसे ही करती है उसकी मम्मी उसके पापा बहुत रोकते हैं लेकिन उसके बावजूद वो पागल हो रही होती है, वो खुद को बहुत 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 टॉर्चर कर रही होती है। यहाँ जो हमारी मासूमा होती है उसने मतलब खुद को पूरा खून से लथपथ कर दिया होता है, उसने खुद को इतना मारी होती है कि उसकी मम्मी पापा रोकने के बावजूद वो रुक ही नहीं रही होती है। और यहाँ जो हमारी मिशू होती है बोलती है ना, अगर प्यार सच्चा हो रूह का प्यार हो तो अगर हमारा पार्टनर के साथ कुछ हो तो उसका दिल जोरों से धड़कता है। और ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है उसको जैसे फील होता है, उसको दर्द होते हैं दिल में, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। जी हाँ, और जैसे ही हमारी मासूमा उसके पास आती है उसको देखती है उसकी आंखों से आंसू टपक रहा होता है। और जैसे ही मासूमा ये देखती है वो अपनी मम्मी को बुलाती है, बोलती मम्मी 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 इसकी आंखों में आंसू आ रहे, देखो ना मम्मी ये भी रो रही है, मम्मी देखो ना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा अगर तू ऐसे करेंगी ना देखो उसको भी हर्ट हो रहा है ना, ऐसा क्यों कर रही है बेटा, तू क्यों कर रही, पागल हो गई है क्या। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय।